जम्मू किसान संगवारी मन ला जय जोहार। मैं भीषम सिन्हा और आप सब जन के स्वागत करत हूँ हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक में। संगवारी हो बहुत दिन से मोर वीडियो नहीं आ पात रही से कर लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। कुछ व्यवस्था के कारण वीडियो नहीं आ पाती से, लेकिन अब लगातार आप मन ला खेती किसानी से जुड़े आप मन के बीच में वीडियो आत रही और नया नया जानकारी आप मन ला मिलत रही। तो संगवारी हो आज हम नहान हमार खेत में ये जो हमार खेत है वो गेहूँ लगे हुए है। अभी खरीफ के बाद हमन हा यहाँ फसल चक्र ला बढ़ावा देथन, तो खरीफ के बाद हमन लगाहन यहाँ गेहूँ चना भी लगे हुए दूसरा खेत में लगे है, ओकर भी बारे में आप मन ला बताऊँ। तो यहाँ गेहूँ लगाहन तो गेहूँ लगाए से फायदा का मिलथे। और खरीफ के बाद हमला रबी में दूसरा फसल के चुनाव काबर करना चाहिए। काबर कि जैसे आप मन ये साइड देख सकते हो, यहाँ खरीफ के बाद धान के बाद फिर से धान लगे हुए। और एक चीज़ आप मन ला बताना चाहूँ कि जो रबी सीजन रहिथे ओमा तना छेदक के प्रकोप ज़्यादा बढ़थे धान में। दूसरा ठंड के कारण थोड़ा सा ग्रोथ धीमे आथे, और रबी फसल में धान लगाथे उत्पादन तो बढ़िया आथे, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा ये हो जाते हमन ला रबी में धान लगाए से कि जो मिट्टी के उर्वरता शक्ति है वो कम हो जाथे। और दूसरा चीज़ जो मिट्टी के जल धारण क्षमता है और पानी के जो गर्मी दिन में का है पानी के बहुत समस्या होते, तो जो पंप है बोर मशीन है वहाँ भी जल स्रोत के कमी होए ला धरथे। ओकर कारण हमला रबी के फसल में धान के बदला दूसरा फसल के चुनाव करना चाहिए। जैसे ये बाजू वाले खेत वाला लगा है धान के बाद धान ही लगा दे, लेकिन जो हमारे खेत है हम चुनाव करे हन कि हमला धान के बाद धान ही नहीं लेना है, खरीफ के बाद रबी में धान नहीं लगाना है, रबी में कुछ दूसरा फसल लगाना है। तो हम लगान यहाँ गेहूँ। तो गेहूँ के फायदा ये हो जाते कि ये भी धान्य कुल के पौधा है, ग्रेमनी कुल के पौधा है, धान्य फसल हरे। और दूसरा चीज एक नया फसल लगाए के अनुभव प्राप्त हो जाते किसान भाई मन ला। और ये एक फायदा ये होते कि जो मिट्टी के उर्वरता शक्ति है वो बरकरार रहते बढ़िया रहते, और कीट व्याधि के जो समस्या आते वो एमा कम आते। साथ ही साथ जैसे हम गेहूं लगाथन तो लगातार मौसम परिवर्तन हो जाते, जैसे जलवायु परिवर्तन हो जाते। तो ओकर कारण हमला का है कई बार रबी फसल में हम धान लगाथन तो धान में जो घाटा हो रही थे कई बार धान में अतिवृष्टि या कम वृष्टि के कारण वो हो जाते नुकसान उठाए ला पड़ते। तो हम जैसे रबी में फसल ला परिवर्तन करके लगा दें, परिवर्तन करके लगान गेहूं तो गेहूं के भी अच्छा हमला मुनाफा मिल जाते और एक नया फसल लगाए के अनुभव भी प्राप्त हो जाते। तो किसान भाई मतलब मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप मन हा रबी के बाद खरीफ के बाद धान ना लगा करके फसल के अलग चुनाव करो। जैसे आप गेहूं लगा सकते हो, चना लगा सकते हो, मसूर लगा सकते हो, मटर लगा सकते हो, अलसी लगा सकते हो, तिवड़ा लगा सकते हो। ये बहुत सारा फसल है, आप एक फसल के ऊपर डिपेंड मत रहो। एक ही फसल हम लोग लगाना है, धान के बदला धाने से लगाना है, या वही फसल हमारे लिए बढ़िया है ऐसा करके। पानी आपके पास में अगर पर्याप्त मात्रा में भी पानी है तो पर्याप्त मात्रा में भी पानी होते हुए भी आप मन हा धान के फसल मत लगाओ, खास करके रबी में। काबर की जो कीड़ा वगैरह की समस्या है तना छेदक के वो बढ़ जाते। जैसे आप मन एक खेत में देखा तो यहाँ जो पक्षी है वो बहुत सारा बैठे हुए हैं, है ना। हम छत्तीसगढ़ी में कोकड़ा बोलथन नीला। तो कोकड़ा की संख्या बहुत अकन बैठे रही सभी भगा हो वहाँ जाके, तो वो बढ़िया है। लेकिन फिर भी से आप देखा तो बहुत सारा तो वो बैठे कर कारण है कार की वहाँ तना छेदक की समस्या है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे तना छेदक आप मतलब दूर से पता करना है कि ये खेत में है कि नहीं है। तो अगर जे खेत में चिड़िया बहुत सारा बैठे हुए ये कोकड़ा जैसे बहुत सारा बैठे हुए तो समझ जाना कि वहाँ तना छेदक लगे हुए हैं। और वो निकाल निकाल के खात रहे थे तो पता चल जाती कि वहाँ तना छेदक लगे हुए हैं करके, या कीड़ा कुछ भी कीड़ा वहाँ लगे है करके। तो ये समस्या आ जाते। फिर आप मन दवाई डालो, फिर खर्चा बढ़ी, ओकर ले अच्छा आप फसल परिवर्तन करो। गेहूं लगाए से का है, जैसे हम गेहूं लगाहन तो गेहूं लगाहन तो हम सबसे पहले एला उपचारित कर दें आमा सुडोमोनास में। सुडोमोनास से उपचारित कर दें। सुडोमोनास बैक्टीरियल वाला कोई भी बीमारी मत आए करके ट्राइकोडर्मा से जमीन उपचारित कर दें। और ओकर बाद में हम गेहूं ला लाइन सोइंग कर दें। और वहाँ होए के बाद में एमा सिर्फ हमारे गेहूं के फसल में सिर्फ एक ही समस्या दिखे, तना छेदक की। कहीं कहीं तना छेदक की समस्या दिखे, बाकी कोई समस्या नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। और जे हिसाब से यहाँ के मौसम गेहूं के लिए पर्याप्त है, ओकर हिसाब से हमार गेहूं ठीक है। नहीं तो फिर
जैसे दूसरा स्टेट है जैसे मध्य प्रदेश वगैरह है, उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह, वहाँ गेहूं के लिए बहुत अच्छा मौसम रहते तो वहाँ उत्पादन ज़्यादा आते। लेकिन हमारे यहाँ भी गेहूं जैसे लगाहन तो अपन खाए बर और कम से कम थोड़ा बहुत बेचे बर भी बहुत बढ़िया मात्रा में यहाँ गेहूं पैदा कर लेथन हमन ह। तो ये फायदा रहते कि किसान भाई हो कि आप मन ह रबी के खरीफ के बाद रबी में धान मत लगाओ, धान के बदला आप दलहनी तिलहनी फसल आप लगा सकते हो। मेड़ में भी देखे हुआ अपन है, मेड़ में भी ये खैर यहाँ के तो कट गए, वो साइड वाला जो खेत है मेड़ में भी रहर लगे हुए हैं, तो रहर की फसल भी आप मन मेड़ में ले सकते हो। का होथे कई किसान भाई मन मेड़ ला छोटे कर लेते, तो छोटे मेड़ करे से फायदा तो नहीं हो, नुकसान ज्यादा होते। नुकसान है कि वो मेड़ में गेप नहीं बन पाए खेत के बीच में, और ओकर से कई बार का है माहू के संख्या माहू ह ज्यादा प्रवेश कर लेते। एक आध बार माहू के वीडियो बनाऊं तो आप मतलब बताऊं मेड़ के फायदा का है। तो मेड़ चौड़ा रहते तो आप मन वहाँ अरहर के फसल ले सकते हो, डबल फसल ले सकते हो, खरीफ में लगा दो, रबी में काट के अलग कर सकते हो। तो ये सब चीज फायदा रहते रबी में लगाए से। तो अगला वीडियो में हम वो बताबो गेहूं के बारे में, चना के बारे में। तब तक के लिए आप मन से विदा लेत हन, और हमार इसी प्रकार के जानकारी हमार वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और हमार यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक ला सब्सक्राइब करो। जय जोहार।